हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है। पहला विकल्प है पूर्णतः परिवर्तित है। दूसरा है फॉसिल्स को एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा है विभिन्नताओं को एक्सप्लेन करने में असफल है। और चौथा और आखिरी विकल्प है जैव विकास का पहला सिद्धांत है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि जो डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है उसके संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन जो है सत्य है या उसके कौन सा विकल्प सही है। तो बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है, यह योग्यतम की उत्तरजीविता पर क्या होता है, आधारित होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता जो है उस पर आधारित है। और योग्यतम की उत्तरजीविता जो है इसके अनुसार क्या होता है कि जब क्या होता है विकास की प्रक्रिया होती है तो इस दौरान क्या होता है वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो कि लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं। ठीक है। और प्रकृति भी उन्हीं जीवों का चयन करती है। प्रकृति भी उन्हीं जीवों का क्या करती है, चयन करती है जो कि योग्य होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की तो पहला है पूर्णतः परिवर्तित है। तो बच्चों, यह जो पहला विकल्प है गलत हो जाएगा। फॉसिल्स को एक्सप्लेन नहीं करता यानी कि जीवाश्मों के बारे में नहीं बताता, यह भी गलत है। तीसरा है विभिन्नताओं को एक्सप्लेन करने में असफल है। तो बच्चों, जो डार्विन का सिद्धांत है यह विभिन्नताओं के कारण के बारे में नहीं बता पाया था कि विभिन्नता का कारण क्या होता है। और विभिन्नता जो है यह एक ही जाति के जीवों में पाया जाने वाला जाति के जीवों में पाया जाने वाला जो अंतर होता है उसे कहा जाता है विभिन्नता। और विभिन्नता के कारण को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जैव विकास का पहला सिद्धांत है तो यह गलत है, क्योंकि जैव विकास का पहला सिद्धांत क्या है, लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है यह जैव विकास का पहला सिद्धांत है। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।